हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पावर और मैं हूं विकास। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जो होने वाला है आपका एनटीपीसी भर्ती को लेकर। उसमें आपके 9 मेजर चेंजेस किए गए हैं। जो आपका पिछला वाला नोटिफिकेशन था जिसमें आपको बहुत बड़ा सब कुछ दिखाया गया था, तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी किया गया जिसमें आपको पूरे पूरे मेजर चेंजेस के बारे में बताएंगे कि पहले क्या था और इसमें अब क्या चेंज कर दिया गया है। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रेलवे ने इस बार चेंज कर दी हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तब भी देखिए और भरने की सोच रहे हैं तब भी इसको देखिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका कोरिगेंडम अमेंडमेंट करके एक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस डाला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो सीरियल नंबर करके यहाँ पे उसके बाद आइटम नंबर है, उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर यानी कि पिछला वाला बताया गया है। और इस तरीके का आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके पिछले नोटिस में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो चेंज कर दिया गया है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। तो इसमें देखिए 6 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पर जो पहले इंस्ट्रक्शन थे उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रेलवे ने बदलाव करते हुए कहा है कि कोई अगर कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट स्टेज सीबीटी पास करता है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी के तहत, तो वो जो सेकेंड स्टेज की परीक्षा में बैठेगा तब उसको एज आ ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल सेम वैसे ही। यानी कि अगर ओबीसी से था तो उसका ओबीसी ही रहेगा, एससी से था तो एससी ही रहेगा, एसटी से था तो एसटी ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस से था ईडब्ल्यूएस ही रहेगा। तो इस तरीके यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड वाला पॉइंट जो है पैराग्राफ 8.4 पे था और इसमें 13 करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बताया है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उन्होंने पहले बताया था कि अब वो लोग एस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे जो इनका करेक्शन किया गया है उन्होंने बताया है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बना है तो वो 31 मार्च 2019 के पहले का ही बना होना चाहिए। अगर आपका 31 मार्च 2019 के पहले का नहीं बना है तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी ईडब्ल्यूएस वालों को। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पहले जो कहा गया था कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का स्टेटस यानी कि जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आप करेक्शन किया गया उसमें आप देखते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप फॉर्म भरने से पहले ही ये बनवा लेते हैं अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तभी ये मान्य होगा, वरना ये मान्य नहीं होगा। यानी कि अब आप जो है 31 मार्च के पहले इसको बनवा लीजिए, वरना आप जो है जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका पीडब्ल्यूडी के छात्र होते हैं जो आपका, ठीक है, तो किसी कैंडिडेट को रखते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वह इसमें कहा गया था कि आपका जो है आपसे नीचे होना चाहिए, जिसको आप बैठा रहे हैं एग्जाम देने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आपसे नीचे होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पे हटा दिया गया, यानी कि अब आप अपने से उच्च क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी को बैठा कर एग्जाम दिला सकते हैं। और पांचवा भी पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अभी आंदोलन हुआ ग्रुप डी के बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पांचवा पॉइंट है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए, जब पहले रेलवे ने कहा था कि जो है एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट, यानी कि अब किसी भी चीज़ के लिए आप रेलवे पे आरटीआई कर सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रोसेस के लिए यहाँ पर उसको कह सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अगर पहले की नोटिफिकेशन नज़र डालते हैं तो उसमें बताया गया था कि रेलवे जो है अपना इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो वो किसी भी हर हालत में आपको नहीं दिखाएगा, तो वो यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था। और फिर अगर छठा पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एमडी है यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, यानी कि इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर आपको और नहीं एमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 46 पैराग्राफ पे देखते हैं 46, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो आपका वी डू हैर बी अंडरटेक द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब इज मेंशन करेक्टली एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब इज 1 स्टेप बिलो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यानी कि एक बार फिर से उन्हीं के बारे में किया गया है जो आपका पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो किसी बंदे को लेकर जाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जब पहले कहा गया था कि जो इसको आप लेके जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए थी और पूरा का पूरा उसको मेंशन करना चाहिए, एक सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं इनको एग्जाम दिलाने जा रहा हूँ तो ये हमसे कम पढ़े लिखे हैं, तो इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर उस पॉइंट को भी इन्होंने डिलीट कर दिया है रेलवे ने। और यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि आप भैया आप किसी भी तरीके से किसी को भी ले जा सकते हैं, एग्जाम दिला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 8वां पॉइंट जो है आपका, तो इसमें कहा गया एट द बॉटम नेक्स्ट ईयर
द एब्रीवेशन ऑफ एमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि जो एब्रीवेशन है एमडी का वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बजाय यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे अब एमडी का एब्रीवेशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका एट द एंड ऑफ नेक्चर बी द एब्रीवेशन ऑफ एमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका भी यूज आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए ही किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे एक नोट के में दिया गया है, तो ऑल द अदर टर्म्स कैंडिडेट आर सेंट्रलाइज इम्पोर्टेंट नोटिस CN01 2019 इंक्लूडिंग क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल रिमेन अनचेंज, यानी कि जब आपका फॉर्म जब तक भर नहीं जाता, जिसकी लास्ट डेट नहीं जाती 21/3/2019, तब तक के लिए ये मान्य होगा। ठीक है, जो आपका नया वाला करेक्शन किया गया है यही वाला मान्य होने वाला है। अब आपका 31 मार्च 2019 तक, तो पुराना वाला जितना भी था कुछ उनको गलत लगा तो उसका सबका करेक्शन कर दिया गया है। नोटिस अभी भी ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो थी आपके EWS के लिए, यानी कि अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया है। अब आपको सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप उसमें एस करते थे नो करते थे, लेकिन अब आपको बनवाना पड़ेगा और 31 मार्च 2019 के पहले का आपका होना चाहिए, वरना आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। और OBC SC के लिए जो आपका CBT 1 में आपने भरा है उसी तरीके से आपको उसमें वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर OBC फर्स्ट ईयर पास किए हैं तो अगर आपने गलत भी भर दिया है फिर भी आपको CBT 2 के लिए OBC में ही जाना पड़ेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी यार तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस के जरिए ही खबर दिखाई जाती है। तब तक के लिए मिलता है नया वीडियो। थैंक यू सो मच।